हाँ भाई, फैसलाबादियों ते पाकिस्तानियों, मैं हमेशा कहता हूं अपने काम नू ਵਧਾਓ। मैं एक रेडी की भी गल की सी कि वो रेडी उसने उस रेडी से ही नहीं निकला बंदा। ये घर का ड्राइंग रूम है फैसलाबाद में, और आप हैरान होंगे कि इस ड्राइंग रूम से ये दो भाई जो मेरी इर्द गिर्द बैठे हैं, इन्होंने वुसअत दी अपने घर को, और काम का आगाज करते गए, नान की शॉप बनाई, चीजें करते गए, और अब फैसलाबाद में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट। तो मैं इत्तफाकन यहाँ सहरी के लिए आया था, और एवरीवन नो पीआर एंडोर्समेंट एवर बीइंग डन बाय मी। तो मैंने इन भाइयों की स्टोरी आपके सामने लानी थी। दिस इज अ स्टोरी कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। मुझे ये बताएं, तो आपका घर है उसामा, तो आप ये बढ़ाते कैसे गए? ये मुझसे आके खुद मिले, मैं हम किसी एंडोर्समेंट में नहीं आए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर हमारा इस तरह था कि पहले ये जो जब हमने घर बनाया था ना, तो हमारा इधर ये लॉन था जिधर ये रेस्टोरेंट बना है, और पहले इधर ना हमारा डेरा होता था लोगों के बैठने के लिए। वाला साहब ने बनाया कि यार चलो उठने। वालिद साहब क्या करते थे? वाला साहब बिजनेसमैन थे, पहले हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम था। फिर इधर ही हमारा साथ हमने पहले बाबू सीएनजी बनाई, वो सीएनजी काफ़ी ईयर सक्सेसफुली चली। फिर डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया। उसके बाद फिर 2017 के अंदर अल्लाह पाक ने दिल में डाली कि अब रेस्टोरेंट का ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। आपने घर में रेस्टोरेंट खोल लिया? हमने जो घर का हमारा लॉन था उधर सिर्फ एक सेटअप बनाया। पहले हमारा तंदूर था, जो हमने तंदूर एक छोटा सा बनाया, तो उसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। फिर हमने उससे नाश्ता पहले स्टार्ट किया। नाश्ते के अंदर पहले चने रखे, फिर पाए रखे। लोगों ने कहा पुलाव भी रख लो, हलीम भी रख लो। फिर वो बढ़ता गया आगे। ठीक है, जब पहले हमारा नाश्ता था वो 3 साल चला। उसके बाद फिर 2017 के अंदर वाला साहब ने फिर ये प्लान किया कि हम ना कोई बारबेक्यू का रेस्टोरेंट बनाते हैं, क्योंकि इस एरिया में 2017 में कोई ऐसा सेटअप नहीं था। तो वो फिर उन्होंने अपने टेस्ट के मुताबिक जब बारबेक्यू शेफ्स को बुलाया और कढ़ाई वाले शेफ्स को बुलाया, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और फैसलाबादी भी बहुत खाते हैं लोरी। हाँ जी माशाल्लाह बहुत खाते हैं, खान देने बहुत ज्यादा माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। और बहुत कह ले कि अल्लाह का शुक्र है, हमारे कस्टमर हमसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। क्या ज्यादा देसी की आप लोग? हमारी देसी की ज्यादा। अच्छा चले, मैं उस जर्नी पे आते हैं। अदर देन कि हम उस चीज को कंसर्न करें, मेरा लोगों से फिर वही बात है कि हाउ टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। मेरा ये होता है, ये कुएं में इंसान रहता है और फिर उसकी वुसअत नहीं देता। जी। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई हैं जो हैं, और वालिद साहब ने सपोर्ट किया। अच्छा, बाज़-औक़ात वालिद भी इतना सपोर्ट नहीं करते। जब आप वुसअत देने पे आए ना, वो कहते हैं इजदाद जड़ी है माँ होंदी है, ये नहीं बेचनी। जी। ये वो वालिद भी सुने, इधर कैमरा इधर लेके आए। मेरे बड़े दोस्तों ने बड़ा भुगता है कि जब आप वालिद को कोई मशवरा देते हैं ना कि अब्बा जी इत्थे सीएनजी दा पंप खोल लीजिए, ये बड़े घरों के मसले हैं, ये रियल मसले हैं। मेरे पास रोते हैं लोग क्लिनिक पर आके बातें बताते हुए कि अब्बा जी से नाराज हुए होंगे, बाद में एक वक्त ऐसा आता है वो दुआ मांगने लग जाते हैं कि अब्बा टूट जाए। यानी इस कदर तंग कर दिया जाता है जदाद के मामले में। ये नहीं कि वो कोई जदाद पे कब्जा नहीं कर रहे होते, वो कह रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं है हमारे पास। ये रियल मसला बता रहा हूं कि बच्चों के स्कूल की फीस नहीं है हमारे पास खाने के पैसे पूरे नहीं हो रहे, और अब्बा जो है वो इतने किले या इतने विगे रख के बैठा है कि मैं जदाद नहीं बेचांगा। भाई आप उसकी ग्रोथ भी नहीं करने दे रहे होते, उसकी एक्सपेंशन प्लान नहीं कर रहे होते। तो ये 2 भाई थे, इनके वालिद ने इनके विजन को समझा। इसी तरह मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने अपने वालिद, उसके पिंड गांव से ताल्लुक है, उन्होंने बाप को कन्विंस किया, वालिद साहब को कन्विंस किया, और अपनी वो प्रॉपर्टी को करके उसने आईटी इंडस्ट्री खोली। और अब उसने इतनी बड़ी खोली कि अपने वालिद के जितने एकड़ उसने बिकवाए थे, उससे 10 गुना ज्यादा एकड़ उसने अब्बे को शहर में लेके दे दिए। ये वो वुसअत है। ये वालिदैन सुने कि जो उनके बच्चे तरक्की करना चाहते हैं फिर उनको सपोर्ट करें। अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो कुएं में ही बंदा फिर मुकीद रह जाता है। अच्छा, इस सारी जर्नी में टाइम कितना लगा? सर इसको क्योंकि 2008 में हमने स्टार्ट किया, जो वालिद साहब ने सीएनजी स्टेशन लगाया और सारे मामला, तो स्टार्ट में सर आपने ऑनेस्टी से और ट्रस्ट से लोगों का पहले तो अपना ना एक जो होती है ना कामयाबी जीतनी होती है, लोगों पे ट्रस्ट बनाना होता है। तो इसलिए जो है हमारा सर स्टार्ट के दिन से ये काम रहा है। वालिद साहब से ये सीखा है कि अगर कस्टमर आपको पे कर रहा है ना, तो आपने उसे रिटर्न इस फॉर्म में करना है। स्टाफ है अभी आपके पास? सर तकरीबन कोई हमारे पास टोटल अगर लगाएं इधर रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त अभी कोई 150-200 बंदा काम कर रहा है। 200 बंदों का रोजगार भी लगा। अच्छा, वालिद ने कितना सपोर्ट किया? मैं ये फिर वही बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी दुखती रग है मेरे कई दोस्तों की, मुझ समेत, हम ये देखते हैं जब वालिदैन को कोई बात कन्विंस करें, स्पेशली वालिद को, तो इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते। तो ये वुसअत जो दी, उस वुसअत में फादर की कितनी सपोर्ट थी?
फादर की 100% हमें सपोर्ट रही। उनकी सपोर्ट की ही वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और उनकी दुआएं हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ पे हमने उनसे मशवरे मांगे, उन्होंने हमारे साथ मशवरे भी हमें बहुत बेहतरीन दिए और हमारी बैक, हमारी पुश्त बन के खड़े हुए, जिसकी वजह से हमारा हौसला बुलंद हुआ और अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा ही नाम, इज़्ज़त हमें दी हुई है। पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होता। मैं भी जो कुछ हूँ वालिदैन की सपोर्ट से हूँ, लेकिन मेरे ज़ाती तजर्बे में बड़े मेरे करीबी दोस्त हैं जो इस चीज़ को भुगत चुके हैं कि उनको उस तरह सपोर्ट सिस्टम, जबकि वो तरक्की करना चाहते थे। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आपके फादर, इनकी पिक्चर अगर आप देंगे हमें तो हम लगा देंगे, पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इनके वालिद साहब ने इनको सपोर्ट किया तो आज ये इस मकाम पर पहुंचे और ये और एक्सपेंड कर रहे हैं और इनके साथ 200-300 लोगों का रिस्क जो है ये जुड़ा है। तो प्लीज कुएं का मेंढक नहीं रहना, ये क्रक्स है स्टोरी का। फैसलाबाद के इन दो भाइयों ने घर में इतना बड़ा रेस्टोरेंट, ये जो आपने पूरी पिक्चर्स देख रहे हैं और पिक्चर्स देखी हैं और ये आप इमेजेस देख रहे हैं, इतना बड़ा रेस्टोरेंट अपने घर के अंदर खोल लिया। तो ये मुझे कहते हैं आए घर आ जाएं, घर घर आपको सहरी देते हैं। तो आउट ऑफ ए रैंडम मेरे दोस्त हैं रोहेल, वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। तो ये भाई मेरी वीडियोस देखते थे तो इन्होंने ये आ गए और इन्होंने कहा कि आप इधर आ जाएं। मैंने कहा घर लेके जाएंगे आपका रेस्टोरेंट? कहते हैं मैंने कहा आपका रेस्टोरेंट के अंदर घर है? कहते हैं नहीं, हमारे घर के अंदर रेस्टोरेंट है। तो दिस वाज समथिंग अमेजिंग फॉर मी। तो फैमिलीज जब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं वो ग्रो करते हैं। जब भाई वालिद एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो वो पाताल में गिर जाते हैं। ये चीजें हैं, ये फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।